23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में सबकी अपनी अलग अलग उम्मीदें हैं सरकार से। लोगों की क्या उम्मीदें हैं अलग अलग वर्ग को, वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। दवा के जो व्यापारी हैं उनकी क्या डिमांड है, उनसे हम जानेंगे। और दवा के दो व्यापारी से मेरे साथ हैं अरविंद जी और राकेश जी, दोनों लोग लखनऊ के व्यापारी हैं। अरविंद जी, दवा के सेक्टर में आप लोग को क्या चाहते हैं इस बार, जब जो एक तरीके से जब सरकार अपना वो पेश करेगी बजट, आपके सेक्टर के लिए क्या करे जिससे आपका सेक्टर और अच्छा करे, आपके लिए फायदा हो, सेक्टर के लिए फायदा हो? इसके लिए एक शेर मैं कहता हूँ कि और भी गम है जमाने में इस एक बजट के सिवा। हम व्यापारियों की इतनी पीड़ाएं हैं कि वो अंतहीन सिलसिला है। मैं जरूर बजट, आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दूंगा। उससे पहले मैं कुछ थोड़ा सा और आपको बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ। आपका साबका जनता के तमाम वर्गों से होता है, आप एक पत्रकार हैं। कभी इंटर पास किए हुए बच्चों से आपने पूछा कि बेटा क्या बनना चाहते हो, तो वो बोलते हैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, IAS बनूंगा। किसी बच्चे के मुंह से आपने ये सुना है कि व्यापारी बनूंगा? व्यापार के और व्यापारियों के खिलाफ पिछले 70-80 सालों में जो भी सरकारें रहीं, उन्होंने ये माहौल बनाया है कि व्यापारी चोर है। हमारे आपके बच्चे व्यापार नहीं करना चाहते हैं, व्यापारी नहीं बनना चाहते हैं। इससे शर्मनाक स्थिति इस देश के लिए और क्या हो सकती है। जो रीढ़ की हड्डी है हमारी, व्यापार जो रीढ़ है, कोई बच्चा उसमें व्यापार में जाना नहीं चाहता। लोग मजबूरी में व्यापार करना चाह रहे हैं। ये तो बहुत दुखद है। इस स्थिति में अगर हम रहेंगे तो 5 ट्रिलियन और 6 ट्रिलियन और 2 ट्रिलियन और 4 ट्रिलियन की बात करना बेमानी है। अब व्यापार को आप जो है व्यापार बिजनेस, उसको आप देखिए थोड़ा सा 2 भागों में बांटिए। एक इंडस्ट्री है और एक कॉमर्स है। एक उत्पादन है, एक विपणन है। उत्पादन के लिए तो सरकार फिर भी बहुत कुछ सोच लेती है, लेकिन जो विपणन है उसके लिए नहीं सोच पाती है सरकार। हम जितनी भी इंडस्ट्री लगाएंगे तो उसका 100% EOU इंडस्ट्रीज नहीं होती हैं। बहुत कम इंडस्ट्री ऐसी हैं जो 100% EOU पे चल रही हैं। आपके हिसाब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन, मतलब उसके बाद के एग्जीक्यूशन पर काम नहीं हो रहा है। जी, विपणन की जो हमारी चेन है, अगर हम एक उद्योग लगाते, मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ, एक कुटीर उद्योग का उदाहरण देता हूँ कि अगर एक झाड़ू बनाने का आप कारखाना लगाते हैं, एक कारीगर दिन भर में 500 झाड़ू बनाता है। क्या डायरेक्ट सेलिंग से एक प्रोड्यूसर, एक मैन्युफैक्चरर 500 झाड़ू एक दिन में बेच सकता है? नहीं बेच सकता। उसके लिए उसको कम से कम 10 होलसेलर चाहिए और 100 रिटेलर चाहिए। एक इतनी बड़ी चेन उसमें काम करती है, तब उसका प्रोडक्ट बिकता है। लेकिन हम लोगों को तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है जो लोग विपणन में हैं, और उनको कोई महत्व नहीं दिया जाता है। क्या ये दवा सेक्टर में भी इस तरीके की चीजें क्या है, मतलब ये बिल्कुल है। अब क्या मैं आपको एक और उदाहरण दवा सेक्टर का देता हूं कि अभी तक सरकार में खरीद CMO लेवल पर होती थी। CMO लेवल पर होती थी, भ्रष्टाचार था, मैं इससे डिनाई नहीं कर सकता, भ्रष्टाचार हर जगह है। सरकार ने कारपोरेशन का गठन कर दिया। कारपोरेशन में भ्रष्टाचार 10 गुना हो गया। कम नहीं हुआ जी, 10 गुना भ्रष्टाचार हो गया। जब CMO लेवल पर परचेज करती थी सरकार, तो हमारे तमाम छोटे भाइयों का कारोबार चलता था। जिनके पास कम पूंजी है, जिनके पास कम तजुर्बा है, कम एक्सपीरियंस है, वो लोग भी टेंडर डाल पाते थे और काम कर पाते थे। आपने कारपोरेशन खड़ा कर दिया। अब कुछ चुनिंदा लोगों को आप जो है वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो काम कर पाएं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा। जो बड़े व्यापारी हैं उन्हीं का फायदा मेडिकल कॉर्पोरेशन के कारण हो पा रहा है। बिल्कुल। तो बाकी जो छोटे दवा व्यापारी वो कैसे अपने आप, लोगों ने फर्में बंद कर दी हैं, कुछ और काम कर रहे हैं। मैं यही चीज कहना चाह रहा हूं कि हमारा जो छोटा उद्योग है, जो छोटा व्यापारी है और मझोला व्यापारी है, सरकार को उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप KCC देते हो, किसान क्रेडिट कार्ड। हमको ये बताया जाता है कि आप बैंक चले जाइए, मुद्रा लोन मिलेगा। मैं खुद गवाह हूं, सिडबी के मैंने 7 महीने चक्कर काटे, अपने बेटे को मुझे इंडस्ट्री लगवानी थी। आखिर में सिडबी ने कह दिया कि वो प्रधानमंत्री लाल किले से बोलते हैं, वो केवल बोलने के लिए है। जब तक आपके पास कोलेटरल नहीं होगी आपको लोन नहीं मिल पाएगा। और मुझे मजबूरी में NBFC से लोन लेना पड़ा ज़्यादा ब्याज दरों पर। तो मेरी ये डिमांड है कि अगर आप मुद्रा लोन दे रहे हैं तो किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर रिटेलर क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं बना दे रहे हैं आप? एक 10 लाख रुपए की अगर आपको हमारी वर्थ लग रही है, 4 लाख की लग रही है, 2 लाख की लग रही है, एक हमारा रिटेलर क्रेडिट कार्ड दे दीजिए हमें। हम उससे जब चाहे निकासी कर लें, जैसे किसान कर पाता है, और उस तरीके से हम जो है वो सर्वाइव कर सकें। तो सर, स्पेसिफिक कोई डिमांड दवा सेक्टर को लेकर के आपको जो लगता है वो चीज़ें अगर होती हैं या वो चीज़ें बजट में डाली जाती हैं तो दवा सेक्टर और अच्छा ग्रो करेगा? स्पेसिफिक कोई डिमांड? बिल्कुल। दवा सेक्टर, जिस सेक्टर को मैं डील करता हूँ वहाँ पर 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, कोई भी GST ऐसा नहीं है जो उसमें नहीं आता है। इतनी ज़्यादा अगर आप जो है वो चीज़ें लेकर साथ चलेंगे तो ये केवल जटिलताएं बढ़ती हैं।
उसमें चोरी के रास्ते बनते हैं। 28% वाला माल लोग 18% में बिल कर देते हैं जिनको बेईमानी करनी है। नतीजा क्या होता है कि जो आपका ईमानदार व्यापारी है, जो ठीक से काम करना चाहता है, उसको मजबूरी में टैक्स चोरी की तरफ आकर्षित होना पड़ता है, या उसका माल नहीं बिकता है। वो अलग अलग स्लैब्स हटा करके एक स्लैब होना चाहिए, एक स्लैब होना चाहिए। राकेश जी, आपको जोड़ना चाहेंगे क्या चीज़ है? हमारा भी यही कहना है कि एक स्लैब होना चाहिए। जीएसटी जो प्रणाली है इसको बिल्कुल नॉर्मलाइज करना चाहिए और एक सिस्टम में उसमें लाना चाहिए। तो अगर उनको 5% करना है तो 5% कर दें। अब ये नहीं है 5 है, 12 है, 28 है, तो इसमें चोरी बढ़ेगी। और बाकी चीज़ें दवा सेक्टर में और कुछ उम्मीद आपको इस बजट में, आप क्या चाहते हैं क्या हो जाए? बस यही इतना ही हो जाए, बहुत काफ़ी अच्छा हो जाएगा। हाँ। बिल्कुल, अगर टैक्स स्लैब एक समान हो जाएगा सभी चीज़ों के लिए, तो दवा सेक्टर से जुड़े हुए जो व्यापारी, उनका मानना है कि उनका सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है, व्यापारी बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।